जुपिटर वो ग्रह नहीं है जो तुम सोचते हो। स्कूल में हमें बताया गया था कि ये एक गैस जायंट है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अजीब है। जुपिटर एक लिक्विड मेटल दुनिया है। मतलब तुम जिस ग्रह को बादलों का गोला समझते थे, उसके अंदर पूरा का पूरा धातु जैसा समुंदर छुपा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ गैस नहीं है तो आखिर ये है क्या? 1974 में नासा के स्पेसक्राफ्ट पायनियर 11 ने पहली बार जुपिटर की नजदीकी तस्वीर ली। फिर 1969 में वॉयेजर 1 ने इसकी चलती हुई तस्वीरें कैप्चर की और पहली बार इंसानों ने जुपिटर को इतने करीब से देखा। लेकिन समस्या ये थी, ये तस्वीरें जितनी सुंदर थीं, उतनी ही उलझन भरी भी थीं, क्योंकि ये हमें सिर्फ बाहर दिखा रही थीं। अंदर क्या है, ये अभी भी एक रहस्य था। अब पहले इसका आकार समझो। जुपिटर इतना बड़ा है कि उसके अंदर लगभग 1000 पृथ्वी आ सकती है। अगर पृथ्वी एक अंगूर जितनी होती तो जुपिटर एक बास्केटबॉल होता। और सिर्फ बड़ा ही नहीं, ये इतना भारी है कि पूरे सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों को जोड़ दो, फिर भी जुपिटर उनसे ज्यादा भारी है। वैज्ञानिकों का मानना था कि जुपिटर एक ठोस कोर से बना है, एक बड़ा सा पत्थर और धातु का केंद्र, जिसने अपनी गुरुत्वाकर्षण से आसपास की गैस को खींच लिया और धीरे धीरे ये इतना विशाल बन गया। सुनने में सही लगता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। 1995 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। एक धूमकेतु जिसका नाम था शूमेकर लेवी 9 जुपिटर से टकराया, और ये कोई छोटा टकराव नहीं था। इस टक्कर में इतनी ऊर्जा निकली जितनी लगभग 300 मिलियन परमाणु बमों के बराबर थी। 6 दिनों तक 21 बार जुपिटर पर टक्कर हुई और पहली बार जुपिटर के अंदर का पदार्थ बाहर निकल आया। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसी समय नासा का स्पेसक्राफ्ट गैलीलियो जुपिटर के पास पहुंच रहा था। मतलब इतिहास की सबसे दुर्लभ घटना। और उसी समय हमारे पास कैमरा भी था। गैलीलियो ने जुपिटर के वातावरण में प्रवेश किया और पहली बार हमें पता चला कि जुपिटर के अंदर पानी भी है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी। और यहीं से वैज्ञानिकों को शक होने लगा कि जुपिटर उतना साधारण नहीं है जितना हम सोचते थे। फिर 2016 में आया नासा का जूनो मिशन, जिसने एक बड़ा खुलासा किया, जुपिटर सिर्फ गैस नहीं है। जुपिटर के ऊपर जो हम देखते हैं वो सिर्फ बादल हैं। ये बादल -100 डिग्री तापमान पर होते हैं, जहां अमोनिया और पानी मिलकर भयानक बिजली वाले तूफान बनाते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसा तूफान है जो पृथ्वी से भी बड़ा है और सैकड़ों सालों से चल रहा है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, दबाव बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब हाइड्रोजन गैस लिक्विड बन जाती है। मतलब जुपिटर के अंदर एक विशाल समुंदर है, लिक्विड हाइड्रोजन का समुंदर। और जैसे ही हम और नीचे जाते हैं, दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि हाइड्रोजन धातु बन जाती है, लिक्विड मेटल। ये बिजली को बहने देती है और यही जुपिटर के विशाल मैग्नेटिक फील्ड का कारण है। हम सोचते थे कि जुपिटर के अंदर एक ठोस कोर है, लेकिन सच्चाई उसका कोर ठोस नहीं है। वो एक धुंधला सा मिश्रण है जहां पत्थर, धातु और द्रव सब एक साथ मिल चुके हैं। मतलब जुपिटर के अंदर कोई साफ सीमा ही नहीं है। हमने जुपिटर को दशकों तक समझने की कोशिश की, मिशन भेजे, टक्करों को देखा, लेकिन सच ये है, हम आज भी पूरी तरह नहीं जानते कि जुपिटर बना कैसे था। और शायद यही चीज इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े ग्रह सबसे बड़े रहस्य होते हैं।